हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 136, डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें खुद से आजाद होने कभी नहीं दूंगा। अब आगे। अयान की बात सुनकर शिवानी अयान को देखने लगी। फिर शिवानी शांत भाव से बोली, अयान बाहर जाओ। अयान ने जैसे ही यह सुना तो वो कंफ्यूजन से शिवानी को देखने लगा, क्योंकि उसे लगा था कि शिवानी उससे लड़ेगी, पर यह तो उल्टा ही हो रहा था। शिवानी ने फिर अयान को देखा और बोली, प्लीज। अयान ने ये सुनकर शिवानी की आंखों में देखा, तो उसे शिवानी की आंखों में एक दर्द दिखा, तो वह चुपचाप बाहर चला गया। शिवानी ने दरवाजा बंद किया और खुद से बोली, नहीं शिवानी, तू यह मत भूल कि तू अनाथ है, इसलिए अपनी लिमिट में रहना। वही दरवाजे के बाहर। अयान दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था और खुद से बोला, यह इसकी आंखों में इतना दर्द कहाँ से आ गया एकदम। फिर अयान ने गहरी सांस ली और बोला, शायद कुछ याद आ गया होगा या अपने पेरेंट्स की याद आ गई होगी। हाँ, यही रहा होगा। इतना कहकर अयान भी अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह सुबह के 6 बजे गांव में सिया और राघव अभी भी सोए हुए थे। राघव आराम से लेटा हुआ था, उसका एक हाथ सर के नीचे था तो दूसरा सिया की कमर पर, और सिया के तो कहने ही क्या थे। सिया अभी पूरी राघव के ऊपर चढ़ी हुई थी। दोनों के ही चेहरे पर इस वक्त एक सुकून था। तभी सिया कसमसाते हुए उठने लगी। सिया ने अपनी आंखें खोली तो उसे राघव का चेहरा दिखा। ये देखकर सिया अपने मन में बोली, पागल इंसान। धीरे धीरे सिया पूरी तरह जागने लगी। फिर सिया ने अपनी हालत को देखा तो वो चुपचाप राघव के ऊपर से उठने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर राघव ने उसे ऐसे देख लिया तो वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सिया धीरे धीरे करके अपने पांव को राघव के ऊपर से हटाने लगी। फिर धीरे धीरे अपनी कमर को राघव की पकड़ से छुड़ाने लगी। इस पूरे ही काम में सिया को आधा घंटा लग गया। सिया ने गुस्से से राघव को घूरा और अपने मन में बोली, नींद में भी ऐसे जकड़ के रखा है जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगी। इतना कहकर सिया उठने लगी। तभी राघव ने सिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, स्वीटहार्ट, तुम्हारा पता थोड़ी लगता है कब तुम भाग जाओ। राघव की आवाज सुनकर सिया राघव को देखने लगी और फिर राघव को जागते हुए देखकर गुस्से से बोली, तुम जाग रहे थे। राघव ने सिया के हाथ को छोड़ा और आराम से खाट पर बैठकर बोला, यस स्वीटहार्ट, मैं जाग रहा था। ये सुनकर तो सिया का मुंह बन गया। फिर सिया चिढ़ते हुई बोली, तो आप मुझे बता देते तो मुझे इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। ये सुनकर राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता स्वीटहार्ट। सिया खड़ी होकर बोली, भाड़ में जाओ तुम। ये बोलकर सिया वहां से अपने कमरे के अंदर चली गई। तो राघव जोर से बोला, दोनों साथ में चलेंगे, आ जाना स्वीटहार्ट। वही कमरे में। राघव की बात सुनकर सिया चिढ़कर बोली, ये यहाँ आया ही क्यों है, पागल आदमी। उद्धरण चिन्ह। सिया ने अपने कपड़े लिए और कमरे से बाहर आकर वॉशरूम में चली गई। वही राघव जिसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी, वह चली गई और उसकी आंखें एकदम सर्द हो गई। राघव अपनी जगह से उठा और उगते हुए सूरज को देखकर बोला, स्वीटहार्ट, अब एक और दर्द तुम्हें मिलने वाला है। इतना कहकर राघव ने अपने असिस्टेंट को फोन किया और अपने लिए कपड़े मंगवाए। थोड़ी देर बाद राघव और सिया दोनों ने नाश्ता कर लिया था। सिया राघव को देखने लगी तो राघव कॉफी पीते हुए ही बोला, स्वीटहार्ट, जो पूछना है वह पूछो, ऐसे मत घूरो। राघव की बात सुनकर सिया राघव के एकदम करीब होकर बैठ गई। तो ये देखकर राघव ने अपने एक आईब्रो उठाए और सिया को देखने लगा। सिया ने मुस्कुराकर राघव के कंधे पर अपना सर रख लिया तो फिर राघव ने भी सिया की कमर में हाथ डाला और उस अपने करीब खींच लिया। ये देखकर सिया ने राघव के हाथ को घूरा, फिर अपने मन में बोली, ये कितने चिपकू है, मैंने उंगली क्या दी, इन्होंने तो पूरी बाजू ही खींच ली। इतना कहकर सिया ने राघव को देखा जो उसे ही अपनी जुनून भरी निगाहों से देख रहा था। ये देखकर सिया का दिल घबराने लगा। चाहे स्थिति कैसी भी हो, राघव की करीबी सिया को घबराने के लिए मजबूर कर ही देती थी। सिया ने फिर खुद को शांत किया और बोली,
वह मैं आपसे पूछ रही थी कि आप मेरी मम्मी से मुझे कब मिलवाने वाले हो। ये सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। फिर राघव ने सिया के बालों में अपना हाथ फंसाया और उसे अपने करीब खींच लिया। ये देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि इस तरह खींचने से उसे दर्द हो रहा था। सिया की आंखों से आंसू निकलने वाले थे। तभी राघव सिया की आंखों में देखकर बोला, स्वीट हार्ट, तुम दर्द को क्यों छेड़ना चाहती हो? जो बीत चुका है उसे रहने दो। इतना कहकर राघव अपने गहरी नजरों से सिया की आंखों में देखने लगा। तो सिया ने राघव की आंखों में देखा और बोली, पर राघव, मुझे मेरी मम्मी से मिलना है। यह सुनकर राघव ने सिया के बालों पर अपनी पकड़ कस दी, जिससे सिया को और भी दर्द होने लगा। राघव फिर अपनी सर्द आवाज में बोला, दर्द हो रहा है तुम्हें? सिया ने राघव की आंखों में देखा और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये देखकर राघव तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर राघव ने उसी सिया के चेहरे को हल्का ऊंचा किया और सिया के गले पर अपने नोज को रब करने लगा और गहरी सांसें लेते हुए बोला, स्वीट हार्ट, जब तुम अपने मॉम से मिलोगी तो तुम टूटोगी और तड़पोगी, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर तुम रोई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। इतना कहकर राघव ने सिया के गले पर बाइट किया और उससे दूर हो गया। राघव की बात सुनकर सिया राघव की आंखों में देखने लगी। फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है। राघव तिरछा मुस्कुरा कर बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हारी यही अदा मुझे बेहद पसंद है। इतना कहकर राघव सिया की आंखों में देखने लगा और फिर उसके सर को अपने सीने पर रख लिया। यह महसूस कर सिया ने भी अपनी बाहों को राघव की कमर पर लपेट दिया। फिर राघव धीरे धीरे वहीं पर मसाज करने लगा जहां पर उसने सिया को पकड़ा हुआ था। ये देखकर सिया मुंह फुलाकर बोली, पहले खुद ही दर्द देते हो और फिर खुद ही मलहम लगाते हो। ये सुनकर राघव तिरछा मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट, ऐसा ही हूं मैं, आदत डाल लो। ये सुनकर सिया बोली, आप मेरे लिए क्या हो, राघव या राघव सिंह राठौर? सिया के सवाल को सुनकर राघव ने सिया को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखने लगा। फिर राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिया की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो गया और बोला, स्वीट हार्ट, अगर मुझे राघव और राघव सिंह राठौर में से एक शख्स चुनना पड़े तो मैं राघव सिंह राठौर को चुनूंगा। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली। फिर बोली, हम कब जा रहे हैं? राघव ने मुड़कर सिया को देखा और बोला, जब तुम चाहो। ये सुनकर सिया के चेहरे पर चमक आ गई। सिया ने फटाफट घर के दरवाजों को बंद किया और फिर बाहर आई तो देखा राघव की गाड़ियां वहीं पर खड़ी हुई थी। राघव अपनी गाड़ी में बैठ गया तो सिया भी फटाफट दूसरी साइड से जाकर उसके बगल में बैठ गई। फिर गाड़ियों का काफिला अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। इसी तरह 2 घंटे के बाद राघव और सिया एक जगह पहुंचे। सिया हैरानी से उस जगह को देख रही थी, क्योंकि वह जगह एकदम अजीब सी लग रही थी, खंडहर टाइप। ये देखकर सिया ने राघव को देखा और बोली, आपका प्लान क्या है मिस्टर? तभी राघव ने घूर कर सिया को देखा तो सिया हड़बड़ा गई। फिर सिया मुस्कुराकर बोली, मेरा मतलब राघव। राघव ने घूरकर सिया को देखा, फिर उसके एकदम करीब हो गया और बोला, अगर तुमने मुझे मिस्टर राठौर कहा तो। इतना कहकर राघव शिद्दत भरी निगाहों से सिया के होठों को देखने लगा और फिर राघव ने अपने जो होठों पर जीभ फेरी और बोला, फिर तो तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारे होठों के साथ क्या करूंगा। इतना कहकर राघव ने सिया के होठों पर एक हल्की सी किस की है और दूर हो गया। सिया ने जैसे ये देखा तो वो राघव को उंगली दिखाते हुए बोली, पर अब आपने किस क्यों की? सिया की बात सुनकर राघव ने घूर कर सिया को देखा, फिर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुमने मिस्टर बोला था ना, तो उसके लिए इतनी सजा। इतना कहकर राघव स्मर्क करने लगा तो सिया का मुंह बन गया। फिर सिया अपनी साइड से नीचे उतरी तो राघव भी दूसरे साइड से उतरा। गार्ड्स ने पहले ही आकर उनके चारों तरफ का रास्ता घेर लिया था। राघव अपने ही टशन में आगे बढ़ने लगा, पर जब राघव को सिया की मौजूदगी अपने पास महसूस नहीं हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें सर्द हो गई। राघव चलकर सिया के पास आया और सिया को देखने लगा जो घबरा रही थी।
फिर राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और वापस ले जाते हुए बोला, तुम रहने दो स्वीट हार्ट, तुमसे नहीं होगा, अंदर जाकर तो तुम सह ही नहीं पाओगी। इतना कहकर राघव सिया को ले जाने लगा। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और बोली, अच्छा सॉरी सॉरी, अब नहीं रुकोगी, प्लीज चलो। राघव ने ये सुनकर सिया को देखा तो सिया बोली, प्रॉमिस नहीं रुकोगी ना। ये सुनकर राघव आगे चलने लगा तो सिया ने राघव का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर राघव ने सिया को देखा तो सिया अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, मुझे रास्ता पता नहीं है ना, तो तुम मेरा हाथ पकड़ लो। ये सुनकर राघव के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। फिर राघव ने सिया के हाथ को बेहद शिद्दत से पकड़ लिया। फिर राघव सिया की आंखों में देखकर शिद्दत से बोला, डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें खुद से आजाद होने कभी नहीं दूंगा। पता नहीं क्यों पर सिया को आज राघव की इस बात को सुनकर दिल में सुकून पहुंच रहा था। सिया ने कुछ भी नहीं कहा। फिर राघव चलने लगा तो सिया भी उसके साथ चलने लगी। 5 मिनट चलने के बाद राघव और सिया एक पत्थर के पास खड़े हुए थे। सिया ने जब राघव को इस तरह पत्थर के सामने खड़े हुए देखा तो वह बोली, राघव ये पत्थर है, दरवाजा नहीं। राघव ने ये सुनकर भी कुछ नहीं कहा। सिया ने गौर से राघव के चेहरे को देखा, जो एकदम सख्त हो चुका था। वह वही राघव बन चुका था जिससे सिया पहली बार मिली थी। यह महसूस कर सिया अब चुपचाप खड़ी हो गई। तभी अचानक वहां पर स्कैनिंग होने लगी। राघव ने अपने हाथ को आगे किया जिससे वह पत्थर अपने आप साइड हिल गया है। ये देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर राघव अंदर आया तो सिया भी डरते हुए उसके पीछे आने लगी। सिया ने पहली बार ये सब चीजें देखी थी। उसका तो दिमाग पूरा हिल चुका था। तभी सिया किसी की पीठ से जा टकराए। ये देखकर सिया अपने माथे को सहलाने लगी। फिर बोली, अरे यार, कौन बेवकूफ, रुक गया। तभी सिया ने नजर उठाकर सामने की ओर देखा जहां राघव उसे गुस्से से घूर रहा था। ये देखकर सिया बोली, अरे राघव, तुम चलो ना। राघव ने फिर सिया का हाथ पकड़ लिया, आगे चलने लगा। अंदर का नजारा देखकर तो सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एपिसोड 137, हाँ मैं उसका चिलगोजा और वह मेरी चिलची। अब आगे, क्योंकि अंदर एक महल था। तभी राघव अंदर आया तो वहां पर 10 लोग आकर खड़े हो गए। राघव ने सबको देखा और फिर हाल में जाकर सोफे पर बैठ गया। सिया तो अपनी जगह पर ही खड़ी हुई थी। वह तो हैरान नजरों से आसपास देख रही थी। सिया ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पत्थर के पीछे इतना खूबसूरत महल। वो महल सच में बहुत खूबसूरत था, जैसे किसी ने बहुत शिद्दत से बनाया हो। राघव ने सिया को देखा, फिर गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, इधर आओ। राघव की आवाज से सिया होश में आई और अपने सामने बैठे राघव को देखने लगी, जो इस वक्त पूरे राघव सिंह राठौर के अवतार में था। सिया फिर चलकर राघव की तरफ गई। वही एक बड़े से लगे सोफे पर बैठ गई और आसपास देखते हुए बोली, मेरी मम्मी इतनी अमीर है। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया की आंखों में गहराई से देखा और बोला, सब पता चल जाएगा स्वीट हार्ट, पहले रिलैक्स हो जाओ। तभी वहां पर एक औरत आई और बोली, मैडम जूस। सिया ने मुस्कुराकर उस औरत की तरफ देखा, पर उस औरत ने अपनी नजरें नीचे की हुई थी। सिया ने ये देखकर जूस को देखा, जो अनार का जूस लग रहा था। ये देखकर सिया का मुंह बन गया और मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी सिया के कानों में राघव की सर्द आवाज पड़ी। राघव सिया को घूरते हुए देखकर बोला, स्वीट हार्ट, इस पियो पहले, उसके बाद ही हम तुम्हारी मॉम से मिलने जाएंगे। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और बोली, राघव प्लीज। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया को घूरकर देखा तो सिया ने उस जूस को लिया और अपनी नाक को पकड़ लिया और सारा जूस एक ही बारे में पी लिया। फिर सिया ने वो गिलास अपनी सामने खड़ी हुई औरत को दे दिया। वो औरत फिर वहां से चली गई। सिया ने राघव को घूरा और अपने मन में बोली, जल्लाद कहीं का। फिर राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिया के पास आया। फिर सिया के फेस को अपने रुमाल से साफ करता हुआ बोला, चलो। फिर सिया राघव के पीछे चलने लगी। राघव और सिया एक कमरे के सामने आकर रुक गए।
2 मिनट बाद ही उस कमरे का दरवाजा खुला। राघव चलकर अंदर आया तो सिया भी उसके पीछे आई। सिया अंदर आई तो उसके नजर सामने व्हीलचेयर पर बैठी हुई एक औरत पर चली गई जो कुछ कर रही थी। राघव चलकर उनके पास आया तो औरत ने मुस्कुराते हुए अपनी चेयर राघव की तरफ मोड़ ली और मुस्कुरा कर बोले, अरे राघव, आप आ गए बच्चे। राघव ने उस औरत को देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जी छोटी माँ। राघव की तरह बोलने से सिया राघव को देखने लगी। फिर राघव उनके पांव के पास झुककर बैठ गया और बोला, अब आप कैसी हैं? उसे औरत ने अपने चेहरे पर मुस्कान ली और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? काफी वक्त लगा दिया आपने इस बार यहाँ वापस आने में। तभी राघव ने उस औरत के हाथ को अपने हाथ में थम लिया और बोला, छोटी माँ, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। उस औरत ने जैसे ये सुना तो वह मुस्कुरा कर बोली, क्या बच्चे, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिया की तरफ इशारा करके बोला, आपकी सिया। औरत ने जैसे ये सुना तो वह सिया को देखने लगी जो उन्हें ही देख रही थी। सिया ने उस औरत को देखा तो उसे वह खुद की तरह ही लगी। हाँ, बस उम्र में फैसला होने की वजह से चेहरा थोड़ा अलग लग रहा था। सिया की आंखों से इमोशनल होकर आंसू निकलने लगे। तभी राघव बोल, सिया, ये है तुम्हारी मम्मी निधि चौहान। सिया ने ये सुनकर नम आंखों से निधि जी को देखा और उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुई, उससे पहले ही निधि जी जोर से चीखती हुई बोली, खबरदार जो तुम मेरे करीब आई। तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सिया ने जैसे ही निधि जी का इस तरह का बर्ताव देखा तो वह अपने कदम लेकर फटाफट निधि जी के पास आई और उनके हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोली, मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? निधि जी ने गुस्से से सिया के हाथों को झटका और खुद की चेयर को सिया से दूर करती हुई बोली, खबरदार जो हमें मम्मी बोला। तुम्हारी वजह से इतने हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो गए। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, वो भी अपने हाथों से। सिया जो कि हैरानी से निधि जी को देख रही थी, उसने जैसे ही उनकी पूरी बात सुनी तो वह खामोश होकर बस सामने निधि जी को देखने लगी, जिनकी आंखों में सिया के लिए सिर्फ नफरत थी। ये देखकर सिया का दिल तड़प उठा पर वह कुछ नहीं कर सकते थी। सिया चुपचाप उस कमरे से बाहर आ गई। राघव भी सिया के साथ बाहर आ गया। तभी राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे कहीं ले जाने लगा। ये देखकर सिया बस नम आंखों से राघव को देखने लगी। दूसरी तरह हैदराबाद में आज वंशिका और कशिश दोनों ने छुट्टी ली हुई थी। दोनों इस वक्त एक कैफे में बैठी हुई थी। तभी कशिश बोली, तेरी सिया से बात हुई कि वह कहाँ पर है? वंशिका उदास होकर बोली, नहीं यार, पता नहीं हो क्या रहा है। उसकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ा हुआ है। कशिश भी चिंता से बोली, समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। शिवम भी उस दिन से गायब है, उसे फोन करो, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वंशिका फिर मुंह बनाकर बोली, ये राघव सिंह राठौर तो है ही एक नंबर का मिस्टीरियस आदमी। ऊपर से इसके दोस्त वह तो ठरकी टाइप लगते हैं मुझे। कशिश ने जैसे ही यह सुना तो वह भी मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल सही कहा तूने, ये ऋषि भी इतने पागल हैं ना। मन तो करता है किसी दिन उनकी ऐसी कुटाई करो ना कि उनकी सारे गर्मी में उतर जाए। वंशिका भी कशिश का साथ देते हुए बोली, और नहीं तो क्या, तुझे पता है इतना दिमाग खराब कर रखा है ना उस चिलगोजा ने मेरा। कंपनी में मुझे अकेले जाने में भी अब खौफ लगता है, पता नहीं कहां से आत्मा की तरह टपक कर आ जाता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे डर के मारे अटैक ही ना आ जाए। वंशिका और कशिश अपने अपने वालों को कोस रही थी। वह दोनों ही नहीं जानती थी कि जिनकी वो तारीफ कर रही है वो दोनों ही उनके पीछे की टेबल पर बैठे हुए थे, जो एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। ऋषि ने ईशान को देखा और बोला, तू और वंशिका? ईशान अपने कॉलर को उठाते हुए बोला, हाँ मैं उसका चिलगोजा और वह मेरी चिलची। ऋषि ने ईशान की बात सुनकर मुंह बना लिया और बोला, इसीलिए तेरी तारीफों की पुल बांध रही है। ये सुनकर ईशान बोला, आपकी वाली भी कोई तारीफ नहीं कर रही है। ये सुनकर ऋषि ने गहरी सांस ली और बोला,
अच्छा वैसे सुन, तुझे पता लगा राघव कहाँ गया है? ईशानी ने ये सुनकर गहरी सांस ली। फिर सीरियस होकर बोला, वह सिया को उसकी सच्चाई बताने लेकर गया है। क्योंकि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब सबको सिया के बारे में पता चल चुका है तो उसे भी सब कुछ मालूम ही होना चाहिए अब। ऋषि ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोला, हाँ ठीक ही है। वैसे भी अब सिया की मम्मी को भी सिया से मिलना ही चाहिए, इतने साल अपनी बेटी से दूर रही हैं वो। ईशान फिर कुछ सोचते हुए बोला, पर उनकी हालत। ऋषि गहरी सांस लेकर बोला, वो वैसे तो ठीक है। पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेंगे जब वह सिया को अपने सामने देखेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इन सब की वजह सिया ही लगती है। ईशान गहरी सांस लेकर बोला, कितनी मासूम है वह, उसे बेचारी को तो पता भी नहीं है कि उसके हाथों क्या होने वाला है। फिर तभी उन्होंने देखा कि वंशिका और कशिश कहीं जाने का प्लान बना रही है। ये सुनकर ऋषि फटाफट अपनी जगह से उठा और कशिश के पास वाली चेयर पर बैठ गया और ऐसा ही ईशान ने भी किया। वंशिका और कशिश ने जब उन दोनों को वहां देखा तो वह दोनों आंखें फाड़े पहले एक दूसरे को देखने लगी, फिर उन दोनों को देखने लगी। तभी वंशिका ईशान को देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो चिलगोजे, तुम्हें अक्ल वक्ल है कि नहीं कि किसी के पास बैठने से पहले उससे पूछा जाता है? उद्धरण चिन्ह। अपने लिए चिलगोजा सुनकर ईशान अपना मुंह बनाकर बोला, चिलजी कहीं की। मैं तुम्हारा बॉस हूँ फिर भी तुम इस तरह से मुझसे बात करती हो? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? ईशान की बात सुनकर वंशिका ने अपनी आंखें रोल की और बोली, यू आर माई बॉस एट द ऑफिस नॉट आउटसाइड। बाहर तो तुम मेरे लिए एक चिलगोजा ही हो समझे। तभी ईशान ने वंशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने हाथ में प्यार से थाम कर बोला, हाँ तुम मेरी चिलगोजा और मैं तुम्हारा चिलगोजा। ईशान की हरकत को देखकर वंशिका का दिमाग हिल गया। उसने चिढ़ते हुए अपने हाथ को देखा और फिर ईशान को। वांशिका फिर कशिश को देखकर बोली, कशिश इससे बोलो मेरा हाथ छोड़े वरना मैं इसका सर फोड़ दूंगी आज। ये सुनकर कशिश ने अपने सर पर मार लिया और धीमे से बोली, वंशिका प्लीज अभी शांत हो जा, हम सभी बाहर हैं। कशिश की बात सुनकर वंशिका मुंह बनाकर बोली, तो क्या मैं चिलगोजे की हरकतें बर्दाश्त करूं? बिल्कुल नहीं, इसे बोल मेरा हाथ छोड़ वरना मैं इसका सर अभी इसी टेबल पर मार के फोड़ दूंगी। कशिश ने ये सुनकर ईशान को एक विनती भरी नजरों से देखा। तो ईशान ने गहरी सांस ली और वंशिका का हाथ छोड़ दिया। कशिश की हालत ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि ऋषि ने टेबल से नीचे उसका हाथ कसकर पकड़ हुआ था। वंशिका ने कशिश का चेहरा देखा जो हल्का हल्का लाल हो रहा था। ये देखकर वंशिका बोली, कशिश तुझे क्या हुआ? वांशिका की बात सुनकर कशिश ने वंशिका को देखा फिर बोली, नहीं कुछ नहीं। वंशिका ने कशिश को घूरा और बोली, फिर तेरा मुंह लाल क्यों हो रहा है? ये सुनकर कशिश ने ऋषि को घूर तो ऋषि तिरछा मुस्कुराकर उसे देखने लगा और आंखों के इशारे करने लगा, जैसे कह रहा हूं कि बोलो, उसे जवाब दो, बताओ। ईशान गौर से कशिश और ऋषि को देख रहा था और उनकी आंखों में हो रहे इशारों को भी देख रहा था। फिर ईशान हल्का सा नीचे झुका और टेबल के नीचे दोनों पर नजर मारी तो पाया कि ऋषि ने कशिश का हाथ पकड़ा हुआ था। ईशान ये देखकर ऊपर हो गया। वंशिका फिर बोली, कशिश तू पक्का ठीक है ना, तुझे बुखार तो नहीं लग रहा है ना? कशिश अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, नहीं मेरी माँ, मैं ठीक हूँ। तभी ईशान वंशिका के कान के पास आकर धीमे से बोला, वह दोनों एंगेज्ड है, थोड़ा सा रोमांस कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है चिलजी? ईशान की बात सुनकर वांशिका ने ईशान को देखा और फिर गौर से कशिश का चेहरा देखने लगी। ये देखकर वंशिका ने गहरी सांस ली और अपने मन में बोली, ये सारे दोस्त है ही एक नंबर के ठरकी। फिर चारों आपस में ऐसे ही बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक मंदिर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से अयान की मम्मी और शिवानी बाहर निकले। शिवानी की आंखों में तो एक अलग ही चमक थी वहां से भागने की। शिवानी ने जब अयान और अयान की मम्मी को आगे जाते हुए देखा तो वो अपने पांव पीछे लेने लगी।
पर तभी अचानक शिवानी ने देखा कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है, तो शिवानी ने नजर उठाकर देखा तो अयान उसे गुस्से से घूर रहा था। ये देखकर शिवानी सकपका गई। तभी अयान की मम्मी बोली, अरे शिवानी, आप पीछे क्यों रह गई? बेटा आए। शिवानी ने अयान के मम्मी को देखा और मुस्कुराकर बोली, आंटी, वह मैं फूल लेने जा रही थी। ये सुनकर अयान बोला, मम्मी, मैं इसके साथ फूल लेकर आता हूँ। अयान की मम्मी अयान की बात सुनकर बोली, ठीक है, जाएं आप, हम तब तक मंदिर के अंदर जाते हैं। इतना कहकर अयान के मम्मी अंदर चली गई और शिवानी अयान को देखने लगी। तो अयान शिवानी को घसीटते हुए लेकर जाने लगा तो शिवानी बोली, अयान, हमारा हाथ छोड़े, ये आप किस तरह खींच कर लेकर जा रहे हैं हमें? एपिसोड 138। अगर हम दोनों रूम में होते हैं और तुम मुझे ऐसे देखती ना बेबी, फिर तो पक्का एक प्लेयर तो आ। अब आगे। अयान शिवानी को लेकर गाड़ी की तरफ आ गया और फिर उसने शिवानी को गाड़ी में धकेल दिया और खुद फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। अयान ने गाड़ी स्टार्ट की और बिना शिवानी की ओर देखे ही गाड़ी दौड़ा दी। 5 मिनट में ही अयान गाड़ी को बेहद दूर ले आया था। एक जगह जाकर अयान ने गाड़ी रोकी। वह जगह सुनसान सी थी। शिवानी ने ये देखकर अयान को घूर कर देखने लगी, पर शिवानी डरी नहीं, क्योंकि वह खुद एक ट्रेन बॉडीगार्ड थी। अयान अपनी साइड से नीचे उतरा और फिर शिवानी की साइड जाकर शिवानी की तरफ का दरवाजा खोला और उसे खींचकर बाहर निकाला। शिवानी अयान की इस हरकत को देखकर उसे गुस्से से घूरने लगी। तभी अयान ने शिवानी को बाजू से पकड़ा और गाड़ी के साथ सटा दिया। फिर अयान शिवानी की आंखों में देखकर गुस्से से बोला, तुम वहां क्या कर रही थी? अयान की बात सुनकर शिवानी ने अयान को देखा, फिर बोली, फूल खरीद रही थी, तुम्हें नहीं पता? अयान ने जैसे ये सुना तो उसकी पकड़ शिवानी पर कस गई और वह गुस्से से बोला, तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? अयान की बात सुनकर शिवानी तिरछा मुस्कुराकर बोली, मिस्टर अयान कश्यप, अगर आपको पता है कि आप बेवकूफ है तो मुझसे मत पूछिए। वैसे आपको बता दूं, आप एक नंबर के बेवकूफ हो, समझे? शिवानी की बात सुनकर अयान का तो पारा गर्म ही हो गया। अयान शिवानी के एकदम करीब हो गया और बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अयान को खुद के करीब देखकर शिवानी भी अयान के एकदम करीब होकर बोली, क्यों डरूं मैं तुमसे? शिवानी का इस तरह का रूप देखकर अयान हैरानी से शिवानी को देखने लगा। फिर अयान शिवानी के एकदम करीब हो गया। ये देखकर शिवानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अब उन दोनों में 1 इंच का ही फासला था। अगर कोई भी हिलता तो बहुत कुछ हो जाता। शिवानी ने अयान की आंखों में देखा, जहां उसे अलग ही भाव नजर आ रहे थे। जहां पहले गुस्सा था, अब वहां पर मदहोशी छाई हुई थी। ये देखकर शिवानी का सर घूम गया। शिवानी ने अयान के कंधों पर हाथ रखा, फिर उसे खुद दूर करने लगी। पर अयान शिवानी से दूर नहीं हुआ, बल्कि उसने शिवानी की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। ये देखकर शिवानी की सांसें तो उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि उसने कितने ही गुंडों को पछाड़ा था, पर वो अयान के सामने कमजोर होने लगती। अयान की करीबी उसे बेचैन कर देती थी। उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है उसके साथ। अयान फिर शिवानी की आंखों में देखकर मदहोशी से बोला, आपकी यही अदा तो हमें मार देती है, माय वाइल्ड काट। अयान की ऐसी बात सुनकर शिवानी अयान को हैरानी से देखने लगी। फिर अयान शिवानी की कमर पर अपनी हल्की हल्की उंगलियां चलाने लगा। यह महसूस कर शिवानी की आंखें बड़ी हो गई। शिवानी अयान की हरकत को देखकर हकलाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अयान शिवानी की आंखों में देखकर फिर उसके होठों को देखकर मदहोशी से बोला, हाँ, तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ मैं, वाइल्ड कैट। इतना कहकर अयान शिवानी के होठों की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी शिवानी ने अयान को पकड़कर नीचे झुका लिया, जिसे देखकर अयान चिढ़ गया। अयान ये देखकर चिढ़कर बोला, यू आर वेरी मीन, आई वॉन्ट टू किस यू। उद्धरण चिन्ह। पर तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिवानी अयान को देखकर चिढ़कर बोली, बेवकूफ इंसान, अभी तुम्हारा अंतिम संस्कार हो जाता यहाँ पर, फिर ऊपर जाकर करता रहते किस वीस।
ये सुनकर अयान घुरकर शिवानी को देखने लगा तो शिवानी चिढ़कर बोली, तुम्हारे इतने दुश्मन हैं क्या जो मुझे भी अपने साथ मरने के लिए लेकर आ गए हो? अयान शिवानी की बात सुनकर मुंह बनाकर बोला, अरे यार मेरा कोई दुश्मन नहीं है। तभी दोबारा एक बार गोली चली, जिसे महसूस कर अयान शिवानी को लेकर पलट गया। अब दोनों ही का ही दिमाग खराब हो रहा था कि कौन गोलियां चला कौन रहा है। अयान ने ऊपर उठकर देखा तो वहां से एक आदमी चलकर आ रहा था। ये देखकर अयान शिवानी की तरफ मुड़ा था ताकि वो उसे गाड़ी में बैठा में सुरक्षित बैठा सके। पर जब अयान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि शिवानी अयान की तरफ बंदूक तानकर खड़ी हुई थी। फिर शिवानी तिरछा मुस्कुराकर बोली, इससे अच्छा मौका तो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। तुमने मुझे धमकी दी, अपने घर में जबरदस्ती रखा और अब ये ड्रामा करना पड़ रहा है। तो क्यों ना आज मैं तुम्हारा काम यहीं खत्म कर दूं। शिवानी की बात सुनकर अयान गहरी नजरों से शिवानी को देखने लगा। फिर नॉर्मल होकर बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर शिवानी बोली, और वह क्यों? तभी अयान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, पागल लड़की, अगर मैं मर गया तो तुम विधवा हो जाओगी। फिर मेरा और तुम्हारा सपना जो हमने देखा है वह कैसे पूरा होगा? शिवानी ने जैसे ही अयान की बात सुनी तो वह सोचकर बोली, कौन सा हमारा सपना? अयान ये सुनकर शरारती मुस्कान लेकर बोला, अरे वही मेरी और तुम्हारी बच्चों की क्रिकेट टीम। ये सुनकर तो शिवानी का दिमाग ही खराब हो गया। शिवानी ने गुस्से से अयान की तरफ फायर कर दिया, तो अयान ये देखकर नीचे झुक गया और हैरानी से शिवानी को देखने लगा। फिर अयान ने पीछे मुड़कर देखा जहां पर वह आदमी नीचे गिरा हुआ था। फिर अयान ने शिवानी की तरफ देखा, तो शिवानी तिरछा मुस्कुराकर बोली, मिस्टर अयान कश्यप, मुझे कम आंक लिया आपने। क्या ये शिवानी आपको ऐसे ही मार देंगी? नो, इतनी आसान सी मौत थोड़ी दूंगी मैं आपको। शिवानी की बात सुनकर अयान तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर अयान अपने कोट को उतारा और उसे गाड़ी के बोनट पर फेंक दिया। फिर अयान अपनी शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करते हुए शिवानी के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर बोला, माय वर्ल्ड कार्ड कैट, तुम मुझे मार ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम हूँ और तुम में मैं। और वैसे भी हमें अपना ड्रीम भी तो पूरा करना है। इतना कहकर अयान शरारत भरे निगाहों से शिवानी की आंखों में देखने लगा। तभी अयान ने अपनी गन बेल्ट से गन निकाली और शिवानी के पीछे आ रहे हैं आदमी पर चला दी। फिर अयान ने शिवानी को अपनी बाहों में एक साइड गिरा लिया। फिर शिवानी के होठों पर हल्का सा किस करके बोला, स्वीट हार्ट, लेट्स डू समथिंग रॉकिंग। अयान के इस अवतार को देखकर शिवानी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर शिवानी ने खुद को संभाला और अब दोनों ही लड़ने लगे, क्योंकि आदमी बढ़ रहे थे। अयान और शिवानी दोनों की ही एक दूसरे के साथ पीठ लगी हुई थी। दोनों ही शूट कर रहे थे। अयान तो दोनों हाथों से शूट कर रहा था। दोनों इस वक्त इतने कूल लग रहे थे कि कहना है क्या। तभी शिवानी शूट करते हुए रुक गई, क्योंकि उसकी गन की गोलियां खत्म हो गई थी। तभी अयान ने शिवानी को पलटकर अपनी बाहों में भर लिया और फिर दोनों साइड फायरिंग करने लगा। शिवानी तो अयान को ही देख रही थी। आज उसे पहली बार अयान बेवकूफ नहीं, एकदम हीरो टाइप लग रहा था। तभी अयान शिवानी के कान के पास आकर धीमे से बोला, अगर हम दोनों रूम में होते हैं और तुम मुझे ऐसे देखती ना बेबी, फिर तो पक्का एक प्लेयर तो आज बन ही जाता। अयान की बात सुनकर शिवानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने अयान को धक्का दिया। शिवानी की हरकत को देखकर अयान तिरछा मुस्कुराकर शिवानी को देखने लगा। तभी शिवानी ने अयान के पीछे आ रहे हैं आदमी को जोरदार लात मारी और बोली, अगर तुम्हारा वहम दूर हो गया हो तो बच लो, वरना यही तुम्हारा अर्थी उठाने के लिए 4 कंधों को बुलाना पड़ेगा। शिवानी की बात सुनकर अयान तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर दोनों ही लड़ने लगे। शिवानी के लिए साड़ी में लड़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए शिवानी अपनी साड़ी को उतारने लगी। तो अयान ये देखकर बोला, पागल लड़की, यह क्या कर रही हो? शिवानी ने अयान के हाथ को झटका और बोली, चुप। इतना कहकर शिवानी ने अपनी साड़ी को उतार दिया। अयान ने ये देखकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली।
फिर उसे लड़ने की आवाज आई तो उसने देखा है कि शिवानी लड़ रही थी। असल में शिवानी ने जीन्स पहनी हुई थी। ब्लाउज तो था ही फुल स्लीव्स का, जो जीन्स के ऊपर उसके टॉप की तरह लग रहा था। शिवानी ने अयान की तरह तिरछा मुस्कुराकर देखा और फिर एक आंख विंक कर दी। वहां पर सारे आदमी ढेर हो चुके थे। तभी अचानक वहां दो गाड़ियां आई। ये देखकर शिवानी और अयान दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वह दोनों इतने आदमियों से अकेले तो नहीं लड़ सकते थे ना। तभी एक आदमी आते हुए बोला, ये सियाह है, इसे उठा लो, इसे जिंदा लेकर जाना है बॉस के पास। शिवानी ने जैसे ये सुना तो उसने अयान को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह आदमी आगे जाकर शिवानी को छूने को हुआ। उससे पहले अयान ने उसके जबड़े को तोड़ दिया। अयान उस आदमी को दूर फेंक कर दहाड़ते हुए बोला, शी इज माइन सो डोंट यू डरे टू टच हर। अयान की बात सुनकर शिवानी अयान को देखने लगी, जिसका चेहरा इस वक्त सीरियस था। सभी आदमी अयान की तरफ बढ़ने लगे। ये देखा कर अयान फटाफट शिवानी को लेकर गाड़ी के पास आया और फिर दोनों गाड़ी में बैठ गए। फिर अयान ने वहां से गाड़ी को दौड़ा दिया। अब सबसे आगे अयान की गाड़ी थी, उसके पीछे दोनों गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा थी। शिवानी पीछे मुड़कर देख रही थी। वह दोनों गाड़ियां बहुत तेजी से शिवानी और अयान की तरफ ही आ रही थी। तभी अयान बोला, गाड़ी की बैक साइड में गन है, उसे निकालो और शूट करो। ये सुनकर शिवानी फटाफट गाड़ी की बैक साइड पर चली गई। फिर शिवानी ने दो गन उठा ली। फिर शिवानी ने अयान को देखा, फिर बोली, रूफ को ओपन करो। अयान ने एक बटन दबाया, जिससे उसे गाड़ी की छत ओपन हो गई। शिवानी फिर अपने दोनों हाथों में गन को लेकर बाहर निकली और गाड़ियों के टायर पर फायर करने लगी। अयान बहुत ही शान से शिवानी को देख रहा था। अयान शिवानी को देखकर अपने मन बोला, ओ माय वाइल्ड कैट, आई लव यू दिस वाइल्डनेस। शिवानी ने एक गाड़ी को तो रोक दिया, पर दूसरी गाड़ी पर शूट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह भी शूट कर रहे थे, जिससे शिवानी को बार बार झुकना पड़ रहा था। तभी एक चौराहा आया। अयान ने गाड़ी सीधी दौड़ा दी। फिर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गए। तभी अचानक से वहां पर 10 से 12 गाड़ियां आई और वहां आकर रुक गई, जिससे वह गाड़ी वहीं रुक गई। फिर उन गाड़ियों के आदमी बाहर निकले। उस एक गाड़ी के आदमी को घेर लिया। तभी उनमें से एक गाड़ी में से वैभव बाहर निकला और चल कर आगे आया। एक आदमी को देखकर बोला, किसने भेजा है तुम्हें? अयान भी चलकर वहां आ चुका था और शिवानी भी। उस आदमी ने वैभव को देखा और बोला, जिसको तुम सब बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसको तो मार के ही दम लेंगे हमारे बॉस। ये सुनकर वैभव ने एक जोरदार लात उसे आदमी को मारी और फिर उसके हाथ पर शूट कर दिया और उसके हाथ पर अपने पांव को मसलते हुए बोला, तू उसके पास भटक भी नहीं सकता, समझा? वो आदमी दर्द में भी हंसने लगा और डरावनी हंसी लिए बोला, जैसे उसके माँ बाप को तड़पाया था ना, वैसे ही उसे भी तड़पाएंगे। इतना कहने की ही देरी थी, अयान ने उस आदमी के माथे के बीचों बीच गोली मार दी। वैभव ने अयान के कंधे पर हाथ रखा। वैभव फिर अयान को देखकर बोला, तू ठीक है? अयान तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तुझे लगता है मुझे कोई कुछ कर सकता है? तभी वैभव की नजर शिवानी पर गई और बोला, तुम यहाँ? शिवानी हैरानी से वैभव को देखने लगी और बोली, आप जानते हैं मुझे? वैभव ने मुस्कुराकर शिवानी को देखा और बोला, हाँ, मुझे पता है कि तुम अयान के घर पर ही थी। शिवानी ने जैसे ये सुना तो वह बोली, पर इसने मुझे किडनैप करके रखा हुआ था। ये सुनकर वैभव अयान को घूरने लगा तो अयान अपनी नजरें इधर उधर करने लगा। ये देखकर वैभव गहरी सांस लेकर बोला, एक्चुअली वह सिया के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे और उनको ये लग रहा था कि तुम सिया हो, इसलिए हमें तुम्हें छुपाना था और फिर मैंने अयान को ही ये जिम्मेदारी दी थी। शिवानी ने अयान को कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। ये सुनकर तो शिवानी का दिमाग पूरा खराब। वह अयान को गुस्से से घूरने लगी। ये देखकर अयान खुद से बोला, बेटा अयान, आज तो तू गया, आज तो तेरी लंका लगेगी। एपिसोड 139, कैन आई किस यू विथ पैशन? उद्धरण चिन्ह। अब आगे
फिर वैभव अयान को देखकर बोला, तूने अभी तक उसे बताया क्यों नहीं था? अयान ने घूरकर वैभव को देखा और बोला, अरे यार, तू भी ना, अब वह जंगली बिल्ली मेरे पीछे पड़ जाएगी। वैभव ये सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर अपनी गाड़ी की तरफ जाता हुआ बोला, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। ये सुनकर अयान खुद से बोला, जी ले नहीं मार ले अपनी जिंदगी। इतना कहकर अयान गाड़ी की तरफ चला गया, जहां पर शिवानी गुस्से से हुए बैठी थी। अयान गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके मंदिर की तरफ तो चला दी। तो शिवानी गुस्से से बोली, बेवकूफ इंसान, किसी शॉपिंग मॉल पर लेकर चलो, कपड़े देखो मेरे, ऐसे जाऊंगी मंदिर। ये सुनकर अयान ने एक छोटे बच्चों की तरह अपना शक्ल रोनी जैसी बना ली और बोला, लेकर जा रहा हूँ, डराओ मत। फिर अयान ने शिवानी को एक सूट दिलवा दिया ताकि वह मंदिर जा सके। अयान और शिवानी जब तक मंदिर आए तब तक अयान की मम्मी घर जा चुकी थी। ये देखकर शिवानी ने अपने सिर पर मारा और अयान को देखकर बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है पागल आदमी। मैं सच में सही कहती हूँ कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। अब तुम्हारी मम्मी क्या सोचेगी हम दोनों के बारे में? शिवानी अयान को डांटे ही जा रही थी और अयान चुपचाप सर झुकाए हुए खड़े था। जब शिवानी चुप नहीं हुई तो अयान ने शिवानी की कमर में हाथ डाला और उसे खुद के करीब खींच लिया और बोला, मेरी वाइल्ड कैट चुप हो जाओ वरना यहीं पर किस कर लूंगा, वो भी डीप। इतना कहकर अयान तिरछा मुस्कुराते हुए शिवानी को देखने लगा। शिवानी हैरानी से अयान को देख रही थी। तभी अयान शिवानी के कान के पास आकर मदहोशी से बोला, कैन आई किस यू विथ पैशन? शिवानी जो अयान के इस तरह करीब आने से अयान में खो चुकी थी, वो कहीं खोई हुई ही बोली, यस। ये सुनकर अयान के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। फिर अयान शिवानी के चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइल्ड कैट इतनी एक्साइटेड है मेरी किस के लिए। तभी अचानक अयान का फोन रिंग हुआ, जिससे शिवानी होश में आई। शिवानी अयान को खुद से दूर करती हुई बोली, पागल हो तुम, अगर पास भी आए न तो मुंह तोड़ दूंगी। अयान शिवानी को देखकर स्मर्क करने लगा। फिर शिवानी बोली, तुम न सबको छोड़ो, आंटी को क्या कहेगे? अयान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी, पहले घर चलते हैं और मैं मॉम को संभाल लूंगा। शिवानी ने ये सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। फिर अयान और शिवानी दोनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चले गए। दूसरी तरफ कैफे में यहाँ पर एक अलग ही माहौल था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर ही में यहाँ लड़ाई होने वाली है। वंशिका ने घूरकर ईशान को देखा और बोली, हम तुम्हें अपने साथ क्यों घुमाने लेकर जाए? ये सिर्फ मेरा और कशिश का प्लान है, तो इसमें तुम दोनों बिल्कुल नहीं आओगे। ये सुनकर ईशान गुस्से से वंशिका को घूरने लगा और बोला, हम दोनों का तो ठीक है, पर तुम इन दोनों को क्यों अलग करना चाहती हो? बेचारे थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे तभी तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे ना। ये सुनकर वंशिका ने कशिश को देखा और ऋषि की तरफ इशारा करके बोली, तू इसके साथ जाना चाहती है? कशिश ने वंशिका की बात सुनकर ऋषि को देखा जो उसे आंखों से ही हाँ करने का इशारा कर रहा था। कशिश ने ये देखकर वंशिका को देखा, फिर बोली, पागल हूं मैं को इनके साथ जाऊंगी, चल हम दोनों चलते हैं। इतना कहकर कशिश ने वंशिका का हाथ पकड़ा और उठकर बाहर चली गई। ये देखकर ऋषि का मुंह खुला का खुला ही रह गया। तभी ऋषि को किसी के हंसने की आवाज आई। ऋषि ने सामने देखा तो ईशान उसे पर हंस रहा था। ईशान हंसते हुए बोला, भाई तेरी हालत में मेरे जैसे ही है। ऋषि ये सुनकर चिढ़ गया और फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, यहीं बैठा रहेगा या जाएगा उनके साथ? ये सुनकर तो ईशान फटाफट खड़ा हो गया। फिर दोनों बाहर आए तो देखा कशिश और वंशिका दोनों कैब का वेट कर रही थी। साथ में मुस्कुराते हुए दो लड़कों से बातें कर रही थी। कशिश के पास जीवन खड़ा हुआ था और वंशिका के पास त्रिश। ये देखकर ऋषि अपने मन में बोला, ऋषि कंट्रोल, वह पहले ही तुझसे नाराज है, गुस्सा नहीं करना है। तभी ईशान खुद से बोला, ईशान कंट्रोल, वह दोनों बस कलीग है और कुछ भी नहीं। तभी ऋषि और ईशान के फोन पर मैसेज आया तो दोनों ने कंफ्यूजन से एक दूसरे को देखा।
फिर अपनी जेब से फोन निकाला और फोन को देखने लगे तो उनकी आंखें सर्द हो गई। फिर ऋषि ने ईशान को देखकर अपनी पलकें झपका दी। फिर ईशान और ऋषि टशन में कशिश और वंशिका की तरफ बढ़ गए हैं। कशिश जो मुस्कुराकर जीवन से बातें कर रही थी, तभी उसे लगा किसी ने उसे पकड़ लिया। कशिश ने इस बात पर ध्यान दिया तो पाया कि ऋषि ने उसकी कमर पर हाथ रखा है और उसे अपने करीब खींचकर खड़ा हुआ है। ये देखकर कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दूसरी तरफ ईशान भी वंशिका की कमर में हाथ डालकर खड़ा हुआ था। वंशिका ने जब ये देखा तो वह गुस्से से ईशान को घूरने लगी और उसके कान के पास जाकर बोली, चिलगोजे, ये क्या हरकत है? अपना हाथ हटाओ वरना यही थप्पड़ पड़ेगा। ये सुनकर ईशान वंशिका के कान के पास आकर अपनी सर्द आवाज में बोला, रिलैक्स बेबी, अभी तुम चुप रहो। चुपचाप यहाँ से चलो मेरे साथ। वंशिका ने जैसे ही ईशान की बात सुनी तो उसे गुस्सा चढ़ गया कि ईशान होता कौन है उसे बोलने वाला। वंशिका ने ईशान को गुस्से से घूरा और अपने मन में बोली, होता कौन है मुझे पर अपना हुक्म चलाने वाला है, इसकी अक्ल लगता है ठीक लगानी पड़ेगी। इतना कहकर वंशिका ने ईशान को धक्का दिया और बोली, तुम होते कौन हो मुझे इस तरह से बात करने वाले? बास हो ऑफिस में, यहाँ पर नहीं। ये सुनकर ईशान ने अपने माथे को अपनी उंगलियों से रब किया। फिर ईशान ने ऋषि को कुछ इशारा किया तो ऋषि ने अपनी पलकें झपका दी। फिर ईशान ने वंशिका की कमर में हाथ डाला और उसके कान के पास आकर धीमे से बोला, तुम चल रही हो या मैं तुम्हें गोद में उठाकर लेकर जाऊं, और तुम ये जानती हो कि मैं ये कर सकता हूं। ईशान की बात सुनकर वंशिका उसकी आंखों में देखने लगी तो उसे ईशान अभी सीरियस लग रहा था। फिर वंशिका ने त्रिश को देखा और मुस्कुराकर बोली, त्रिश, अभी मैं चलती हूँ, तुमसे कल बात करूंगी मैं, ओके? इतना कहकर वंशिका ने कशिश को देखा। ये देखकर ईशान ने वंशिका का हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ ले जाता हुआ बोला, तुम चलो, वह खुद आ जाएगी। इतना कहकर ईशान वंशिका को गाड़ी के पास ले आया। फिर ऋषि ने कशिश को देखा और बोला, कशिश, अभी कोई भी लड़ाई करनी है तो चुपचाप मेरे साथ चलो और मुस्कुराकर जीवन को बाय बोलो। ऋषि के इस तरह बोलने से कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी। तो ऋषि ने कशिश को घूर कर देखा तो कशिश ने जबरदस्ती मुस्कुराकर जीवन को देखा। फिर बोली, सॉरी जीवन, हम किसी और दिन मिलते हैं, ओके बाय। इतना कहने की देरी थी कि ऋषि ने कशिश का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ आ गया। थोड़ी देर बाद ईशान का घर। ईशान और ऋषि एक सोफे पर बैठे हुए थे। सामने कशिश और वंशिका उन्हें देख रही थी। वंशिका ने गहरी सांस ली, फिर दोनों को देखा और बोली, तुम दोनों हमें यहाँ क्यों लाए हो? ये सुनकर ऋषि ने ईशान को देखा तो ईशान सीरियस होकर बोला, देखो कशिश और वंशिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी वंशिका ईशान को बीच में टोकते हुए बोली, बोलोगे तो तभी तो सुनेगे ना। ये सुनकर ईशान ने वंशिका को घूरा तो वंशिका चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। तभी कशिश अपनी प्यारी आवाज में बोली, वंशिका तो चुप का जा। क्या सिया ठीक है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? ये सुनकर ईशान ने दोनों को देखा और बोला, देखिए, अब आप दोनों को थोड़ा संभल कर रहना होगा, खासकर अपने आसपास के लोगों से जो आपके करीब हैं पर अनजान भी है, जैसे आपके नए दोस्त। ये सुनकर वंशिका तमतमाते हुए बोली, और वह क्यों? हम क्यों डर कर रहे अपने करीबियों से? ईशान ने ये सुनकर गहरी सांस ली और ऋषि को देखकर बोला, भाई तू बोल, ये लड़की मेरी नहीं सुनेगी। ऋषि ने गहरी सांस ली, फिर बोला, देखो कशिश और वंशिका, तुम जानती हो कि सिया को हाल ही में अपना नाम पता चला है। उसका पूरा नाम सिया चौहान है। उद्धरण चिन्ह। फिर ऋषि गहरी सांस लेकर बोला, सिया कोई मामूली लड़की बिल्कुल नहीं है और उसे भी यह बात पता नहीं है। उसके बहुत से दुश्मन आ चुके हैं और जिन्हें ये वहम है कि तुम दोनों में से कोई सिया है, तो वह तुम दोनों को जान से भी मार सकते हैं या फिर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे ताकि वह सिया का पता लगा सके। कशिश और वंशिका ने जैसे ये सुना तो वह हैरान भरी नजरों से दोनों को देखने लगी। ऋषि ने कशिश को देखा और बोला, तुम दोनों को सच्चाई जल्दी पता लग जाएगी।
पर अभी तुम दोनों के लिए इतना ही जानना बहुत है, तो इसीलिए तुम अपने मम्मी पापा या अपने किसी भी परिवार वालों मिलना बहुत कम कर दो। बहुत कम का मतलब है कि तुम उनसे मिलना ही मत, वरना तुम खुद के लिए तो मुसीबत खड़ी करोगे और उसके साथ उनके लिए भी। अब वंशिका चुपचाप शांत होकर बैठ गई थी। अब दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों करे तो करे क्या। कशिश ने गहरी सांस ली, फिर बोली, वह तो ठीक है, हम तो खुद की सेफ्टी देख लेंगे, पर सिया उसका क्या? ये सुनकर ऋषि देवल स्माइल करके अपनी सर्द आवाज में बोला, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक खुद राघव सिंह राठौर उसके साथ है। एक पत्ता भी उस तक पहुंचने से पहले राघव से होकर गुजरेगा। ऋषि का ये रूप देखकर तो कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी। तभी ईशान भी डेविल स्माइल करके बोला, और तुम दोनों को पता भी है कि सिया के डैड कौन थे? दोनों ने जैसे ये सुना तो वह दोनों ईशान को देखने लगे। तभी ईशान ऋषि ने एक दूसरे को देखा और ईशान डेविल स्माइल करके बोला, ही वॉज द माफिया किंग ऑफ द इंडिया। तो उनकी आगे जो भी बच्चा होगा वह क्या होगा, माफिया किंग या माफिया क्वीन? तभी वांशिका हैरानी से बोली, इसका मतलब सिया माफिया क्वीन हुई। ईशान वंशिका को देखकर डेविल स्माइल करके बोला, बिल्कुल, शी इज स्ट्रांगेस्ट वुमन। अगर वह चाहे तो चुटकियों में बहुत कुछ कर सकती हैं, पर अफसोस उसे खुद ही इस बात का पता नहीं है। कशिश और वंशिका तो दोनों एक दूसरे को हैरानी से आंखें फाड़े देख रही थी। तभी वंशिका अपनी जगह से खड़ी हुई और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, ओ माय गॉड, सिया माफिया क्वीन है तो हम उसकी सहेलियां। ओ माय गॉड, कितना मजा है इसमें। ईशान और ऋषि वंशिका को हैरानी से देखने लगे। उन्हें लगा था कि वंशिका डरेगी, पर वंशिका तो डर ही नहीं बल्कि और भी एक्साइटेड हो गई। तभी कशिश चिंता से बोली, वंशिका, इसमें मजे की कोई बात नहीं है। तुमने सिया की लाइफ देखी भी है, उसे कितना कुछ सहना पड़ रहा है, और वह भी सिर्फ इस माफिया क्वीन होने के चक्कर में। ये सुनकर वंशिका भी उदास होकर अपनी जगह पर बैठकर बोली, हाँ यार, ये तो सही कहा तूने। उद्धरण चिन्ह। फिर वंशिका ने ईशान और ऋषि को घूरा और बोली, ये सब ना तुम्हारे उसे दोस्त की वजह से हुआ है, वह सीधा सीधा नहीं कुछ कर सकता था, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर तो ऋषि और ईशान ने अपना माथा ही पकड़ लिया। दूसरी तरफ राघव और सिया एक बड़े से कमरे में थे। इस वक्त टीवी की एलईडी पर एक बहुत बड़ी पिक्चर थी। राघव पिक्चर को देखकर बोला, सिया चौहान, यह है तुम्हारे पापा, इंडिया के माफिया किंग देवराज चौहान। सिया ने जैसे ये सुना तो वो आंखें बड़ी करके राघव को देखने लगी और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा नहीं हो सकता। तभी राघव डेविल स्माइल करके बोला, स्वीट हार्ट, ऐसा ही है, यही है तुम्हारे फादर। राघव ने अगली पिक्चर चलाई जिसमें 3 लोग थे। इनसे मिलो, बीच में तो तुम्हारे पापा है, साइड में है रविकांत गर्ग और दूसरे साइड है मेरे पापा राजीव राठौर। तुम जानती हो ये तीनों क्या थे? राघव स्मर्क करते हुए बोला, माफिया किंग्स। सिया का तो दिमाग ही खराब हो गया। एपिसोड 140, Sweetheart, it's your punishment for calling me Mr. राठौर, now let's do। अब आगे। सिया ने अब डरते हुए राघव को देखा। उसे अब डर लग रहा था खुद का ही अतीत जानने में। तभी राघव चलते हुए बोला, ये तीनों ही बहुत खतरनाक माफिया थे। सिया ने जैसे ये सुना तो वह बोली, पर बाबा तो बहुत अच्छे हैं, मैंने उन्हें कभी ऐसे नहीं देखा। तभी राघव डेविल स्माइल करके बोला, स्वीट हार्ट, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का सोचा है तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, वरना अब तक तो। ये सुनकर तो सिया का दिमाग खराब हो रहा था। फिर सिया बोली, तो मेरी मॉम ने एक माफिया से शादी की थी। फिर राघव अपनी जगह से चलकर सिया के पास गया जो एलईडी के बेहद पास खड़ी हुई थी। राघव सिया के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर सिया की कमर में हाथ डालकर उसके खुद के करीब खींचकर बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हारी मॉम एक ऑफिसर थी जो तुम्हारे पापा को तबाह करने आई थी। ये सुनकर तो सिया कंफ्यूज हो गई। वह बोली, क्या वह एक ऑफिसर थी और एक माफिया, ये दोनों कैसे साथ कैसे? राघव डेविल स्माइल करके बोला, जैसे मैं और तुम। मैं भी तो डेविल हूँ, डेविल ऑफ माय वर्ल्ड, और तुम एंजल, एंजल ऑफ योर वर्ल्ड।
ये सुनकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी और कुछ सोचकर बोली, यानी कि तुम मुझे बचपन से जानते हो। ये सुनकर राघव ने सिया को पलट दिया और फिर सिया के कान के पास आकर मदहोशी से बोला, मैं तो तुम्हारे आसपास ही था स्वीट हार्ट। तुमने मुझे देखा ही नहीं। तुम्हारा स्कूल से जाने से तुम्हारे घर में आने तक, तुम्हारे जागने से लेकर सोने तक सब कुछ मेरी आंखों के सामने चला है। इतना कहकर राघव ने सिया के कान पर किस कर लिया। पर तभी राघव ने देखा कि सिया उसके बाहों में झूल चुकी है। राघव ने ये देखकर गहरी सांस ली और बोला, स्वीट हार्ट, अभी तुम्हारा इतना जानना ही जरूरी है। इतना कहकर राघव स्मर्क करने लगा। राघव ने फिर सिया को आराम से बेड पर सुला दिया और उसे चादर से कवर कर दिया। फिर उसे गहरी नजरों से देखने लगा। फिर राघव बाहर आया तो तभी उसके सामने एक औरत खड़ी हुई थी जिसने थोड़ी देर पहले सिया को जूस दिया था। राघव सीधा देखकर अपने डरावनी आवाज में बोला, क्या मिलाया था उसमें? वो औरत अपनी नजरें नीचे करके बोली, किंग, जो आपने कहा था वही दिया था। इतना सुनकर राघव ने उंगलियों के इशारे से ही उससे जाने को कहा। तो वो औरत वहां से फटाफट चली गई। इसी तरह शाम का समय हो गया। सिया कसमसाते हुए उठी। उसने अपनी आंखें खोली तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाकर वह एक पल के लिए थोड़ा सा डर गई। फिर उसे याद आया कि वह राघव के साथ यहाँ आई थी। सिया ने ये याद करके गहरी सांस ली और खुद से बोली, बहुत चालाक है, पूरी सच्चाई नहीं बताई। तभी सिया को अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो सिया ने हाथ को देखा और फिर अपने पास में सो रहे राघव को। राघव इस समय भी शर्टलेस था। ये देखकर सिया चिढ़ते हुए बोली, इन्हें कपड़ों से क्या दुश्मनी है? तभी राघव सिया की कमर पर अपने हाथ चलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है अगर किसी का मूड कुछ करने का हो तो ये कपड़े प्रॉब्लम बनते हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें ही पहले उतर कर सोता हूँ। इतना कहकर राघव ने अपनी आंखें खोली और सिया को देखने लगा। ये सुनकर तो सिया का दिमाग ही खराब हो गया। वह राघव का हाथ खुद से हटाने लगी। राघव ने जैसे ये देखा तो उसकी आंखें सर्द हो गई। राघव ने सिया को कमर से पकड़ा और अपने ऊपर लेटा लिया। इस तरह करने से सिया के सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए। फिर राघव सिया के चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। सिया तो पहले राघव के इस तरह करने से हैरान थी। अब राघव की सर्द आवाज सुनकर उसकी बॉडी डर से कांपने लग चुकी थी। क्योंकि इन दिनों राघव उसके साथ थोड़ा नॉर्मल था, तो उसे लगा था कि राघव उसके लिए बदल गया है। पर शायद ये सिया का वहम था। तभी राघव ने सिया के कमर को कसकर दबा दिया, जिससे सिया होश में आई और राघव को देखने लगी। तो राघव अपने सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, तुम जहां चाहे जा सकती हो, पर मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम मुझे मिलोगी उसी दिन मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इतना कहकर राघव सिया की आंखों में देखने लगा। तो सिया भी अब गुस्से से बोली, मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ। मेरी मर्जी है, मैं चाहे जैसे मर्जी रहूं। अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो कौन आपके पास रहना चाहेगा? सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करने लगा। फिर राघव अपने हाथ को सिया की कमर से ऊपर ले जाने लगा। तो सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। उसकी सांसें भारी हो रही थी, जिसे राघव भी महसूस कर पा रहा था। ये देखकर सिया की आंखें शर्म से झुक गई। राघव ने जैसे ये देखा तो वह तिरछा मुस्कुराने लगा और सिया के कान के पास आकर मदहोशी से बोला, मेरी छुअन ही आपको बेचैन कर देती है स्वीट हार्ट, आगे क्या होगा? राघव की बात सुनकर सिया राघव की बाहों में झटपटाने लगी और बोली, छोड़िए मुझे। तभी राघव ने सिया को पलट दिया। अब राघव सिया के ऊपर झुका हुआ था। ये देखकर तो सिया की सांसें उसके गले में ही अटक गई। वह राघव को देखकर बोली, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके भार से दबकर मर जाऊं? सिया की बात सुनकर राघव ने सिया के दोनों हाथों को पकड़ा जो उसके और सिया के बीच दूरियां पैदा कर रहे थे। राघव ने दोनों हाथों को सिया के सर के ऊपर कर दिया और फिर सिया के चेहरे पर उंगली फेरते हुए मदहोश भरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट,
स्वीट हार्ट, अब तक तो तुम्हें मेरी आदत हो जानी चाहिए थी, या फिर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग खुद शुरू करूं। इतना कहकर राघव शरारत से सिया की आंखों में देखने लगा। ये देखकर सिया ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और बोली, पागल हैं आप। सिया की बात सुनकर राघव स्mirk करते हुए बोला, बताओ स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर दूं। सिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, क्योंकि राघव उसे गहरी नजरों से देख रहा था। राघव की नजरों की अलग ही तपिश होती थी जो सिया से सहन नहीं होती थी। राघव ये देखकर स्mirk करने लगा। राघव ने फिर सिया की गर्दन को देखा, फिर अपने होठों को सिया की गर्दन पर रख दिया, जिसे महसूस कर सिया अंदर तक कांप गई। सिया जोर जोर से हिलते हुए बोली, पागल हो गए हैं क्या आप राघव? क्या कर रहे हैं आप? अब सिया का दूर जाना राघव को गुस्सा दिला रहा था। तभी राघव सिया के ऊपर से उठ गया। ये देखकर सिया ने गहरी सांस ली और बेड पर उठकर बैठ गई और राघव को देखने लगी, जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। राघव गुस्से से गहरी सांसें ले रहा था। ये देखकर सिया ने अपने गले को तर किया और खुद से बोली, बेटा सिया, यहाँ से उठ जाओ वरना ये तेरा पता नहीं क्या हाल करेंगे। इतना कहकर सिया दबे कदमों से बेड से उठ गई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी सिया ने महसूस किया कि राघव ने उसे पकड़ लिया है। ये महसूस कर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर सिया ने अपनी आंखें खोली तो उसने राघव को अपने सामने कहे हुए पाया। राघव ने उसे एक छोटे से टेबल पर बैठा दिया था। ये देखकर सिया राघव को देखने लगी, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी। ये देखकर सिया ने अपने गले को तर किया और राघव को देखकर बोली, राघव तुम्हें क्या हो रहा है? राघव गुस्से से गहरी सांसें ले रहा था। राघव सिया के बेहद करीब आ गया, इतना कि अब दोनों में बिल्कुल भी गैप नहीं था। राघव का एक हाथ सिया की कमर पर था और दूसरा हाथ उसने सिया के बालों में फंसाया हुआ था। ये देखकर सिया ने अपने दोनों हाथों को राघव के सीने पर रख लिया और बोली, राघव, क्या तुमने कोई नशा वशा किया है या शराब पी ली है जो ऐसे बिहेव कर रहे हो? अब तुम मुझे डरा रहे हो। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया को देखा और बोला, क्यों स्वीटहार्ट, क्यों तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो कि मुझे तुम पर गुस्सा आए? तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता क्या? राघव की बात सुनकर सिया ने राघव को देखा, फिर डरते हुए बोली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। तभी राघव गुस्से से गहरी सांसें लेते हुए बोला, मैं बस क्या स्वीटहार्ट, मुझे आंसर चाहिए, हमारी शादी को कितना टाइम हो गया फिर भी तुम मुझे अपने करीब आने से रोक देती हो क्यों? सिया को तो समझ नहीं आ रहा था कि राघव आज इतना उसे गुस्सा क्यों हो रहा है, पहले भी तो उसके करीब नहीं आई थी। राघव की पकड़ सिया पर कसती जा रही थी और राघव के सांसें भी बेहद गहरी हो रही थी। तभी सिया के दिमाग में पता नहीं क्या आया। सिया ने राघव की गर्दन पर हाथ रखा तो राघव उसे देखने लगा। सिया ने राघव को अपने सीने से लगा लिया और उसके पीठ को सहलाने लगी और बोली, प्लीज राघव शांत हो जाओ, तुम अभी अपने आपे में नहीं हो। ये सुनकर तो राघव को गुस्सा ही चढ़ गया। राघव ने अपना सर सिया से दूर किया और उसके गर्दन पर कसकर बाइट करके बोला, तो तुम्हें मैं अपने आपे में नहीं लग रहा हूँ सीरियसली? राघव ने अपने गले को सिया के गर्दन में छुपा लिया और वहां पर गहरी सांसें लेने लगा। सिया को अब राघव के इस तरह करने से डर लग रहा था। सिया ने राघव को दूर करना चाहा। तभी राघव गुस्से से गहरी आवाज में बोला, अगर तुमने 1 इंच भी मुझे दूर किया ना स्वीटहार्ट, तो सच कह रहा हूँ सुबह उठने के काबिल नहीं रहोगी। ये सुनकर सिया की सिटी पिटी गुम ही हो गई। उसने अपने गले को तर किया और खुद से बोली, शांत सिया शांत। इसी तरह 15 मिनट बीत गए। राघव सिया से दूर नहीं हो रहा था, बल्कि सिया को और भी कस के पकड़ रहा था। अब सिया को घुटन ही होने लग चुकी थी। सिया अब राघव को खुद से दूर करने लगी और बोली, मुझे सांस नहीं आ रही है मिस्टर राठौर, ऐसे तो मैं आपके गले लगकर ही मर जाऊंगी। राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। राघव डेविल स्माइल करते हुए सिया से दूर हुआ। फिर सिया की आंखों में देखकर बोला, स्वीटहार्ट, तुम मुझसे अच्छे से गले भी नहीं लग पा रही हो।
पर सच में जिस दिन मैं तुम्हारे रूह में उतरूंगा ना उसे दिन तुम्हें एक भी सेकंड के लिए सांस लेने भी नहीं दूंगा। इतना जुनून से सब कुछ होगा। इतना कहकर राघव सिया के होठों को बेहद ही इंटेंसिटी के साथ देखने लगा। राघव की बात सुनकर सिया को ऐसे लगा जैसे इसके शरीर में जान ही नहीं। सिया ने नजर उठाकर राघव को देखा जो उसके होठों को ही देख रहा था। ये देखकर सिया ने अपने होठों पर हाथ रख लिया क्योंकि अब सिया को पता था कि राघव पूरी तरह बहका हुआ है इस वक्त। अगर उसने सिया को पकड़ लिया तो आसानी से बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। सिया की हरकत को देखकर राघव डेविल स्माइल करने लगा। फिर राघव ने सिया को देखा और फिर उसकी आंखों में देखकर स्मर्क करते हुए अपने हाथों को सिया के कमीज के अंदर ले गया। ये देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही राघव बड़े मदहोश भरे आलम से सिया के पेट पर अपने हाथ चलाने लगा और फिर धीरे धीरे उन्हें ऊपर की तरफ ले जाने लगा। ये देखकर सिया ने राघव के दोनों हाथों को झटके से पकड़ा और बोली, यह आप क्या कर रहे हैं राघव? सिया की बात सुनकर राघव डेविल स्माइल करके बोला, स्वीट हार्ट, इट्स योर पनिशमेंट फॉर कॉलिंग मी मिस्टर राठौर, नाउ लेट्स डू इट। इतना कहकर राघव ने बेहद ही शिद्दत से अपने होठों को सिया के होठों पर रख दिया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।